Hello everyone, welcome back to our channel, and in this video we will study about the differences between eukaryotes and prokaryotes. So here we are with the differences. First is prokaryotic cells do not possess nucleus and membrane bound organelles. प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जितने भी हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो रिलेटिवली सिंपलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के सेंट्रल पार्ट में फ्लोट करता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है. एंड यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सब प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नॉर्मली 0.2 to 2 micrometer in diameter and eukaryotic cells are 10 to 100 micrometer in diameter. इससे हमें ये पता लगता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज. In prokaryotes, cell division occurs through binary fission. Now, fission का मतलब होता है division. Binary fission is a term which is, asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction in which एक organism से दो organisms बन जाते हैं और DNA दोनों में divide हो जाता है. And in eukaryotes, cell division takes place through mitosis. Mitosis is also a type of cell division which occurs in eukaryotes. In prokaryotes, membrane bound organelles are absent. Membrane bound organelles जैसे कि mitochondrion, Golgi apparatus, nucleus, plastids, ये सब absent होते हैं. And in eukaryotes, membrane bound organelles are present. Prokaryotic cells consists of single circular DNA in the nucleoid. Prokaryotic cells में जो DNA होता है that is single और circular DNA होता है, जैसे कि जो पिक्चर दिखाई है इसमें बना हुआ है, it is circular and present in the nucleoid. And in eukaryotic cells it consists of a true nucleus. Eukaryotic cells consists of a true nucleus and multiple linear chromosomes in the nucleus. True nucleus here means that the nucleus is well organized with membrane और proper functioning के साथ इसका nucleus होता है, membrane होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेल है. कौन? यूकैरियोटिक सेल इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेल. इसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट्स चल रहे होते हैं एक ही टाइम पे. कहीं एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कहीं प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ना. एंड नेक्स्ट इज इन प्रोकैरियोट्स सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में अगर सेल वॉल हो तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है. इन यूकैरियोट्स सेल वॉल इफ प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इन प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म टाइप इज यूनिसेल्युलर. प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनिज्म टाइप होगा वो यूनिसेल्युलर ही होगा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे बिकॉज इट इज़ सिंपलर. इन यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म टाइप कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर. Now examples of prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes के example हैं bacteria and archaea और eukaryotes के example हैं protozoa, fungi, animals and plants. This is bacteria and this is archaea and this is protozoa. ये मैंने images इसलिए लगाई हैं because एक बार देखने पे
विजुअलाइज करने पे थोड़ा याद रह जाता है। ये इमेज जो है वो प्रोटोजोआ की है एंड दिस इज़ फंगाई। फंगाई इज़ मशरूम। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स तो पता ही होती हैं हमें। ओके, देन नेक्स्ट इज इन प्रोकैरियोट्स रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस अकर्स। प्रोकैरियोट्स में सिंपल प्रोसेस होती है बिकॉज ये सिंगल सेल होता है ना, इसमें मल्टी सेलर तो है नहीं, तो सिंगल सेल में सिंपल प्रोसेस होती है। और यूकैरियोट्स में कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं। Okay, so that's all for this video, and if you like this video, hit the like button and subscribe to our channel.